डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का होगा। जितना भी पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। और अभी इस क्लास में सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ते जाएंगे ताकि एक बार आपको रिकॉल करा दें जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उसका। तो चलिए सवाल से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है मेरे पास, द पॉइंट ऑन द लाइन on the line 3x plus 4y is equals to 5, which is equidistant from 1 comma 2 and 3 comma 4 and 3 comma 4 is। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास यही है। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन पे पॉइंट चाहिए जो कि इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम 1,2 एंड 3,4। तो एक तो नॉर्मल लॉजिक है कि भाई लेट द पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है 3,4। मान लीजिए कहीं पे पॉइंट पी, कहीं पे भी लाइन है, अब किधर भी मान सकते हैं आप। इस लाइन पे एक पॉइंट पी है, इसका नाम क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट का दूरी, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये और ये क्या है, ये बराबर है। तो अगर सिंपल सोचे तो क्या बोल सकते हैं आप कि एनी पॉइंट लेट द पॉइंट पी बी, अगर x की जगह पे अल्फा रखते हैं, x की जगह पे अल्फा रखते हैं तो y क्या होगा, 5 माइनस, x की जगह पे अल्फा रखे तो 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4। एक वेरिएबल में चेंज हो गया तो थोड़ा सॉल्व करना होगा, करिए। वो पॉइंट क्या है, अल्फा 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4। ये a है और ये b है। तो आप जानते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है, पी ए बराबर पी बी, ये गिवन है। तो अगर इस पे लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो हम अपनी तरफ से अगर ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्म में लगाइए, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक। आप फाइंड कर सकते या नहीं कर सकते, बोलेगा नहीं कर सकते तो फिर हम बात करेंगे। इसको एक जगह ले जा सकते हैं आप, एक तरह का चीज है अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर। इस पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं, इस पे
5 माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 4 का स्क्वायर, मान लीजिए इसको उधर ही भेज दी, माइनस 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का जोड़ 2 अल्फा माइनस 4, घटाइएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, -1 प्लस 3 तो 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लगा रहे हैं, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 अल्फा बाई 4 था तो 2, -4 माइनस 2 -6, घटाइएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा -2, ये 2 और ये 2 काट दिए, देख लीजिए चलेगा। तो एक ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का एक रूट भी होता है, रियल एंड इक्वल रूट सभी केस होता है, तो उसमें घबराने का बात नहीं है। तो ये हो गया 4 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा थोड़ा सा काटते समय इसके नीचे 2 नहीं है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये कैंसिलेशन से अच्छा है, यहाँ क्या है बाई 2, यहाँ -2, तो इसको काटेंगे थोड़ी देर बाद, या इसको इससे काट दीजिए, देखिए 2 और 2, तो यहाँ क्या है एलसीएम लिए तो 2 आ गया, 5 माइनस 3 अल्फा माइनस 12 और एक माइनस साइन यहाँ है, ठीक है। तो इधर वाला क्या हो गया, काट दिए तो 2 अल्फा -4, अब यहाँ ले आइए 4 अल्फा -8 प्लस 3 अल्फा 5 -12 -7, तो ये क्या हो जाएगा +7, इधर ले आइए तो ये हो गया अल्फा 4 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा बराबर कुछ 15 आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा अगर 15, तो इसको आप लिख सकते हैं 15, 15 गुना 3 45, 45 5 माइनस 45 -40 बाई 4, तो -10 आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे और सवाल लेंगे, तो डरना मना है, जो बोला कर लिए कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस टाइप का, जिसमें कि 2-3 बात कवर हो जाए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, लेट a comma b comma c are xi comma yi, I is equals to 1 2 3 are 3 non collinear points, non collinear points, and
वी हैव एंड डिफाइंड डेल्टा वन है हमारे पास, ये है एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और डेल्टा टू है एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। ठीक है, तो आपसे बोला है कि फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए। ठीक है, मान लीजिए पहले एक ही कर लेते हैं फिर और जोड़ेंगे, और ऑप्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे, एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए, और ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन है आपके पास डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बी डेल्टा वन प्लस सी डेल्टा टू बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सी डेल्टा वन प्लस बी डेल्टा टू बराबर 0, डी है नन ऑफ दीज, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो एक जगह लिखा हुआ है एक्स वन वाई वन वन, डेल्टा वन को देख रहे हैं तो एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, और डेल्टा टू है एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। तो वी आर हैविंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और डेल्टा वन डेल्टा टू के टर्म में ही बात करना है। तो अगर आप एक ट्रायंगल ले लिए ए एक्स आई वाई आई का मतलब ये एक्स वन वाई वन हो गया, बी एक्स टू वाई टू हो गया, सी एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। ठीक है, तो अगर आप एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो एंगल ए का अपोजिट वाले साइड का लेंथ होता है स्मॉल ए, इसका लेंथ होता है स्मॉल बी, और इसका लेंथ होता है स्मॉल सी। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट का नाम डी है, इस कोऑर्डिनेट का नाम डी है, तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी। थोड़ा सा प्रॉपर्टी लाना चाह रहे हैं डिटर्मिनेंट का, थोड़ा सा जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी दिखाई देगा तो आप डर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत भी जानेंगे जो एक दो लाइन, तो आपका काम कुछ चलने लगेगा। तो यहां से क्या हो गया कि ए बी मतलब ए बी का लेंथ हो गया सी, और ए सी का लेंथ हो गया बी। ठीक है, तो बी डी
बाय डी सी। तो ये लेंथ आ गया सी इज टू बी। तो अगर डी का कोऑर्डिनेट का बात करें तो सेक्शनल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या आ रहा है, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई सी प्लस बी, कॉमा सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू बाई सी प्लस बी। अब दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आप इक्वेशन ऑफ एडी तो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेल्टा के टर्म में बोला है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर डेल्टा वन इज इक्वल टू अगर आप जीरो कीजिएगा, अगर कीजिएगा एक मिनट, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 है। ये क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इतना तो समझ गए, कोऑर्डिनेट निकल गया। ये थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, ऑप्शन को भी हटा रहे हैं, क्योंकि जगह ही नहीं होगा तो फिर बनाएंगे कहाँ। एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। देखिए, तो अगर इसको देख रहे हैं इक्वल टू जीरो, तो ये बात मान रहे हैं, पहले सवाल से हट के, अगर यहीं पे दिक्कत है तब तो यहीं रुकना होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एरिया में यूज किए थे ना ऐसा डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एक जगह पे वेरिएबल है और यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2 है। तो अगर इसको इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो ये क्या है, डेल्टा वन इज इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स, लिख ही दे रहे हैं, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन passing through x1 y1 and x2 y2। बोलेगा हम कैसे मान लें, तो x y 1 है, x1 y1 1 है, x2 y2 1 है। एक्सपेंड कीजिए, x इंटू y1 माइनस y2 माइनस y इंटू x1 माइनस x2 प्लस 1 इंटू x1 y2 माइनस y1 x2 बराबर 6। तो आप इसको अगर ध्यान से देख के रहे तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y सब दिख रहा है। देखिए, अगर आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, सेम चीज है कि नहीं है? बोलेगा हम नहीं मानते सेम चीज है। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या आया है, y1 माइनस y2, यहाँ क्या है y2 माइनस y1, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा। बोलिए, या इसी को अरेंज कर देते हैं? तो अरेंज करने के लिए तो कुछ जोड़ना घटाना होगा, उससे अच्छा क्या है, इससे देख लीजिए, y x2 माइनस x1 माइनस y1 x2 माइनस माइनस प्लस y1 x1 बराबर y2 माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस माइनस प्लस x1 y1। ये जोड़ना होगा। तो यहाँ से अगर वहां जाना होता तो हम बोलते ऐड x1 y1 बोथ साइड में x1 y1 जोड़िए। तो आप बोलते क्यों जोड़े, इसीलिए वहां ले गए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x को इधर ले आइए तो y1 माइनस y2 आ रहा है, आ जाएगा ये। फिर यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, ये दिख रहा है, इधर ले आए तो x y1 माइनस y2 माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए y x1 माइनस x2
ठीक है, माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई वन एक्स टू एक्स वन वाई टू, तो प्लस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, ठीक है। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू 0 कीजिएगा, अगर दिस इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। सिमिलरली अगर डेल्टा टू को 0 कीजिएगा तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू 0 एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से पास करने वाला है, यानी डेल्टा वन यहाँ से अगर पूछे आपसे तो डेल्टा वन इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डेल्टा टू इज इक्वल टू 0 करे, यहाँ एक्स वन वाई वन है और एक्स थ्री वाई थ्री है, तो ये इक्वेशन ऑफ ए सी है। अगर लिखा होता एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री तो बी सी होता इक्वेशन ऑफ बी सी, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू 0। तो ये बात एक बार आपको विजुलाइज करा दिए। अब थोड़ा सा आगे चलिए, हम लोग का सवाल ये नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए, एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए। चलिए, तो आपसे अगर हम पूछे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and cx3 plus bx2 by c plus b, comma cy3 plus by2 by c plus b। तो ये क्या होगा डिटर्मिनेंट में, ये आ जाएगा x y1 x1 y1 1 और ये हो जाएगा cx3, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, x y 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या है, ये तो आप देख लिए वेरिएबल रख लिए एक्स वाई वन, यहाँ क्या आया एक्स वन वाई वन वन, और तीसरा है सी एक्स थ्री, वो पॉइंट लिखिए, प्लस बी एक्स टू बाई सी प्लस बी, और ये है सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू बाई सी प्लस बी, ये 1 बराबर 0। तो अगर आप डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट, ये रो 1 होता है, ये रो 2 होता है, ये रो 3 होता है, तो अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो अगर किसी भी रो से मल्टीप्लाई हो गया या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया तो यानी वो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो गया। क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट होता a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर आप इसको k से इंटू करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे तो फर्स्ट रो में भी रख सकते, सेकेंड रो में भी k को रख सकते, हर एक एलिमेंट उस रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या थर्ड रो में भी रख सकते। तो दिस इज इक्वल्स टू, मान लीजिए अगर हमको थर्ड रो में ही मल्टीप्लाई करना है, a2 b2 c2, तो ये हो जाएगा k a3 k b3 k c3, ठीक है। अगर फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसी में मल्टीप्लाई होकर वो समाप्त हो जाएगा, वो दोनों बराबर है। तो हम एक c प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
सी प्लस बी। सी प्लस बी से अगर इधर इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी प्लस बी से क्यों इंटू कर रहे हैं कि ये रैशनल जो दिख रहा है ये सीधे सीधे कुछ दिखाई दे। वो क्या हो गया, एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, ये हो गया सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू, और ये हो गया सी प्लस बी बराबर 0। इतना आ गया। अब एक प्रॉपर्टी और आपको हम बोल रहे हैं यहीं पे, जो कि 12 से कट करके ला रहे हैं। अगर अभी से सुन लीजिएगा तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट का सवाल बनाने में उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। तो जो दो प्रॉपर्टी, दूसरा वाला प्रॉपर्टी देखिए, अगर कभी लिखा है a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस जेड a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट के जोड़ में लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट एक्स वाई जेड, आप इसको लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस एक्स वाई जेड a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। और एक कौन सा यूज किए हैं, ये दोनों एक साथ, ठीक है, यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ, इसको बोले बी। और ए में क्या लिखे हैं कि अगर हम किसी कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट को इनटू करते हैं तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में उसको, कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो के बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है दो चीज, देखिए, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ दिए। एक हो गया एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, और यहाँ लिख दिए सी एक्स थ्री सी वाई थ्री सी, प्लस दूसरा वाला तो एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, यहाँ हो गया बी एक्स टू बी वाई टू वन बराबर 0। तो जैसे इनटू कर सकते थे किसी भी रो से या किसी भी कॉलम में, वैसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी जो लिखे हैं इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट को जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से सी कॉमन आ गया, और ये हो गया एक्स वाई वन, यहाँ से आया एक्स वन वाई वन वन, एक्स वन वाई वन वन, और यहाँ से सी कॉमन ले लिए, तो ये हो गया एक्स थ्री वाई थ्री वन, प्लस बी यहाँ से कॉमन आ गया थर्ड रो से, ये क्या बन गया एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन बराबर 0। ये क्या है सी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है डेल्टा टू, डेल्टा टू प्लस बी डेल्टा वन बराबर 0। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आपको सिखाने का प्रयास किए। पहले हम लोग बेसिक्स में बात किए हैं, या एरिया में भी बात की है, एरिया निकालने में, उसी को हम लोग यहाँ थोड़ा सा और आगे ले गए। तीसरा नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा
कि अगर कभी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम नहीं, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो ए बी को मान लीजिए L1 इज इक्वल्स टू 0, इसको बोल दिए L2 इज इक्वल्स टू 0, इसको बोल दिए L3 इज इक्वल्स टू 0 और इसको बोल दिए L4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर अब आपसे कोई कहता है कि BD का इक्वेशन बताइए, क्या पूछता है, BD का इक्वेशन बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लें। एक तरीका क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ BD। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम का बता दिए थे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो एक तो है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, टेढ़ा है मेढ़ा है जैसा भी आए, और फिर BD के लिए जाएं। दूसरा है कि हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस को रिकॉल कर लें। किसको रिकॉल कर लें, फैमिली ऑफ लाइंस। क्या था वो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point of intersection of L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0 is L1 plus lambda L2 is equals to 0। इस फैमिली से सारा लाइन मिल सकता है L2 is equals to 0 छोड़ के। लैम्डा इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट। तो आप बताइए कि आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ BD। तो BD इज अ लाइन, अगर D के हिसाब से देख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू D देख रहे हैं, तो इट इज पासिंग थ्रू D एंड D इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L3 एंड L4। तो L3 और L4 के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, L3 प्लस लैम्डा L4 इज इक्वल्स टू 0। और अगर B के हिसाब से देखें तो BD इज अ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन passing through belongs to the family of line passing through point of intersection of L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0। तो इसी में इसको लिख सकते हैं L1 प्लस BD का ही म्यू कांस्टेंट बदल देंगे, क्यों, सेम होगा, लैम्डा लैम्डा ये जरूरी नहीं है, वो दूसरे से लिख रहे हैं, तो यहाँ आर्बिटरी कांस्टेंट को क्या किए, बदल दिए, लैम्डा L2 बराबर 0। तो आपको याद है कि if A1x plus B1y plus C1 is equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equals to 0 are सेम लाइन, तो उसका कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। तो ये दोनों सेम लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये लॉजिक लगा दीजिए और लैम्डा और म्यू निकाल दीजिए, लैम्डा या म्यू निकाल लीजिए। जैसे ही लैम्डा निकल गया वापस डालिएगा तो BD का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी लॉजिक को लगा दीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ BD, ठीक है। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। सिंप्लीफाई करके सारा x एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, सारा y कांस्टेंट इसमें भी और उसमें भी, फिर प्रोपोर्शनल कर दीजिए, लैम्डा और म्यू निकाल लीजिए, तो इससे काम आपका चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल पे।
तो क्वाड्रिलेटरल में ये काम किया। और यही जब पैरेललोग्राम था तो क्या काम किया था बीडी के लिए, L1 इंटू L4 माइनस L2 इंटू L3 इज इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई को पैरेलल वाला का सेम बना लिए थे पैरेललोग्राम में लास्ट क्लास। चलिए आगे और सवाल ले लें थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the lines A mod x plus B mod y plus C is equals to 0 is, इसको भी ट्रिपल स्टार होगा। तो आप बताइए डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। दोनों पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 4 इक्वेशन दिख रहा है हमको, कौन कौन सो देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर इधर जा रहे तो x अगर नेगेटिव तो ये कैसे बाहर निकलेगा, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और क्या हो सकता है, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और क्या हो सकता है, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप अगर ध्यान से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सारे चीज़ों को देखेंगे तो कैसा दिख रहा है उस पर नज़र बनाइए। मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट देख रहे हैं इसका, तो माइनस सी बाई ए, और कोई एक लाइन बना लिए, मान लीजिए ये कैसा दिख रहा है, हम यही लाइन बना लिए, इसी का नाम रख दिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफाइंड है। मान लीजिए एक केस ये ले लिए ऐसा, तो दूसरा में यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, माइनस सी बाई ए, और वाई इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है, माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो ये आ रहा है 0 माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और ये आ रहा है 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। अभी माइनस देख के डरिएगा मत, क्योंकि माइनस खाली देखने से वो नेगेटिव ही होगा। अगर ए और सी का नेचर डिफरेंट हो जाए तो माइनस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो कोई एक जगह तो बनाएंगे ना, एक लाइन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को काटता हुआ बनाए। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट जब देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, सी बाई ए, तो माइनस सी बाई ए का मिरर इमेज इधर है। ये क्या है, ये क्या बन जाएगा तब, ये हो जाएगा सी बाई ए कॉमा 0, उसका मिरर इमेज। और अगर उसका मिरर इमेज ले रहे हैं, इमेज लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ध्यान से देकर, तो ये क्या है 0 कॉमा उसका मिरर इमेज लेंगे तो सी बाई बी, ऐसा। तो हम कोई एक को प्लॉट कर लिए, उसके बाद जब ध्यान से देख रहे हैं तो इसका एक्स इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ये दूसरा लाइन मिल गया। देखिए इसका वाई इंटरसेप्ट यही है जो इसका था, तो ये क्या बन गया दूसरा लाइन, ये बन गया तीसरा लाइन। तो कोई एक बना लीजिएगा तो चारों बन जाएगा, ये बन गया चौथा लाइन,
ऐसा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज ये है, ध्यान से देख रहे हैं तो इसका मिरर इमेज ये है, तो ये चारों जो भी ट्रायंगल बना है वो सब बराबर एरिया वाला ही होगा। तो अगर आप बात कीजिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्यों? उसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका लेंथ कितना होगा मॉड ऑफ सी बाई ए, इसका लेंथ मॉड ऑफ सी बाई बी, सेम चीज है यहाँ पे भी। तो इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो ये क्या 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी का ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस मॉड ऑफ माइनस सी बाई ए, हाइट मॉड ऑफ माइनस सी बाई ए। तो ये क्या आ रहा है 2c² नहीं, एक है सी बाई ए और एक है सी बाई बी, तो ये है c² बाई मॉड ए बी। ठीक है, अब कोई आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे, इसी में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके धड़ से आंसर बता देंगे। क्वालिट जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 1, तो आप इसको क्या देख रहे हैं? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू ट्वाइस 2c² बाई मॉड ए बी, तो 2c का स्क्वायर 1, ए बी, ए इंटू बी इज 1, तो 2 यूनिट आंसर, सीधे बोल देंगे। अब ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये 4 लाइन समझे कैसे चले? अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे टूटा, ये दिख रहा है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ऐसे निकला। x लेस देन 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन बनेगा वो यहाँ से, तो मॉड आपको बेसिक्स में पढ़ाया गया है। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर x minus y minus 5 is equals to 0 and x plus 2y is equals to 0 respectively. If a 1 comma minus 2
then find the equation of BC. BC का इक्वेशन बताना है। सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया है। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। तो डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिए। ये A है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, -2। ये B है और ये C है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है AB का x - y -5 इज इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो AC का दिया है। ठीक है, दूसरा वाला जो बाइसेक्टर है वो क्या है? x + 2y इज इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं कि A का मिरर इमेज क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मिरर है तो A का इमेज जो है वो क्या है? B है। तो हम B का कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। ठीक है, तो हमारे पास लाइन मिरर है, A ऑब्जेक्ट है, A को समझ लिए x1 y1 जैसा। तो इमेज निकालने का क्या था हमारे पास? x2 - x1 / A बराबर y2 - y1 / B बराबर -2 टाइम्स ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। तो x2 - 1 / 1 y2 -2 by -1 -2 टाइम्स ax1। तो आप x की जगह पे 1 डालें और y की जगह पे -2 -5 बाई 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 2 आ गया। ये 2 और ये 2 काट दिए तो x2 हो गया x2 - 1 बराबर 1 + 2 3 3 - 5 -2 +2। तो x2 हो गया 3 और y2 ये हो गया आपके पास 2 हो गया ना, तो -2 -2। देखिए 3 - 5 -2 प्लस इधर से एक और -2, तो ये -4 आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया 3, -4। अब इसी तरीके से इसका नाम अगर आप x3 y3 रख देंगे तो ये भी मिरर इमेज, इसका भी इमेज निकाल, ए का इमेज AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लेंगे तो C मिल जाएगा। तो उसका नाम है x3 - x1 1 हो गया, फिर बाई A तो उसका A भी 1 है, y3 प्लस 2 बाई B तो B2 है -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 तो 2 इंटू -2 4, C तो है नहीं, डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो ये आ रहा है आपके पास x3 इज इक्वल्स टू, यहाँ है 1 - 4 -3 प्लस, तो 6/5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 11/5 और y3 हो जाएगा, ये था 6/5 इंटू 2 12/5 -2 तो 2/5।
ये आ गया, जोड़ घटाव आप देख सकते हैं 11/5 कॉमा 2/5। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ BC चाहिए, इक्वेशन ऑफ BC। तो y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो इक्वेशन ऑफ BC मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल बनाएंगे। एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, रुकिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है आपका, वो है द लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर, फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम origin to the straight line, to the straight line, straight line passing through 2,1 is, इसको बना लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, if 2x plus 3y plus 4 is equals to 0 is the perpendicular bisector of the segment joining the points, joining the points A 1, 2 and B alpha, beta. Then find the value of, then find the value of अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये दो सवाल होमवर्क है, सब बनने ही वाला है। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे होंगे। इधर का आप सारा सवाल आपसे खुद ब खुद बनना चाहिए, कैलकुलेशन ज़्यादा कम हो सकता है। और जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कर लेंगे तो और कुछ बढ़िया क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला के लाएंगे आप। ठीक है, हाइब्रिडाइज कर देंगे दोनों चैप्टर को। लेकिन नेक्स्ट क्लास पे हमारा फोकस कौन सा होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।